दोस्तों, अभी मैं कुछ तस्वीर देख रहा था और ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लगा कि ये किसी अनडेवलप या हमारी तरह किसी डेवलपिंग कंट्री की होगी, जहां नदियों में कचरा हो, पानी का रंग बदल चुका हो और फैक्ट्री का गंदा केमिकल सीधा नदियों में जा रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीर सिंगापुर, लंदन और जापान जैसे देशों का है। हाँ दोस्तों, वही जापान जो आज साफ नदियों के मामले में दुनिया के टॉप कंट्रीज में काउंट होता है। लेकिन 1950 से लेकर 1970 तक जापान ऐसा नहीं था। वहाँ की कई नदियाँ इतनी प्रदूषित थी कि वहाँ फैक्ट्री का केमिकल डायरेक्टली पानी में छोड़ा जाता था। कई जगहों पर मछलियाँ मर रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे और पानी का रंग भी बदल चुका था। लेकिन फिर जापान ने वो किया जो शायद कई कंट्री सिर्फ स्पीचेस में करती है। उन्होंने पोल्यूशन को नॉर्मल मानना बंद कर दिया। फैक्ट्रीज पर सुपर स्ट्रिक्ट लॉ लगाए गए। केमिकल वेस्ट डायरेक्टली नदियों में डालना इलीगल हुआ। हर इंडस्ट्री के लिए ट्रीटमेंट प्लांट कंपलसरी किया गया और रूल्स तोड़ने वालों पर इतना हैवी फाइन लगाया गया कि अगली बार रैपर फेंकने से पहले भी आदमी अपने पूरे खानदान का फ्यूचर सोच ले। और सिर्फ जापान ही नहीं, लंदन की रिवर थेम्स एक टाइम पर इतनी गंदी थी कि उसे ग्रेट सिंक कहा जाता था। पूरे शहर में बदबू फैलती थी। फिर यूके गवर्नमेंट ने पूरे सीवेज सिस्टम को बदल दिया, इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल लगाया और धीरे धीरे वही रिवर आज यूरोप की क्लीन रिवर्स में काउंट होती है। और आज का सिंगापुर देखकर तो लगता ही नहीं कि वहाँ पर कभी पोल्यूशन था। लेकिन 1970 में सिंगापुर रिवर की हालत काफी खराब थी। कचरा, गंदा पानी, डर्टी वाटर, सब कुछ था। लेकिन सिंगापुर ने 10 साल तक लगातार साफ सफाई अभियान चलाया, इलीगल डंपिंग बंद किया, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव किया और रूल्स को सीरियसली फॉलो करवाया। रिजल्ट, आज वही सिंगापुर साफ सफाई का एग्जाम्पल बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जापान, लंदन और सिंगापुर अपनी रिवर्स को क्लीन कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं? गंगा और यमुना रिवर जैसी नदियां हमारे लिए सिर्फ रिवर्स नहीं है, इमोशन है। करोड़ों लोग इन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर हालत इतनी खराब क्यों है? इसका आंसर है अनट्रीटेड सीवेज, प्लास्टिक पोल्यूशन, फैक्ट्री वेस्ट और पब्लिक अवेयरनेस की कमी। जापान ने अपने पोल्यूशन को इमरजेंसी समझा और हम कई बार पोल्यूशन के साथ एडजस्ट करने लगते हैं। और आयरनी तो देखो, हम खुद को विश्व गुरु बोलते हैं लेकिन बेसिक साफ सफाई भी नहीं दिखती है। जापान खुद को विश्व गुरु नहीं बोलता लेकिन काम ऐसा करता है कि पूरी दुनिया एग्जाम्पल देती है। इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है। लेकिन जब तक रूल्स सिर्फ पोस्टर और स्पीचेस से निकलकर ग्राउंड रियलिटी तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक नदियों को साफ करना मुश्किल रहेगा। नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो उस देश की सोच भी दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो मुझे ज्यादा यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा।